हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज का जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज से हम अपने चैनल पर क्लास 9 की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स जो NCERT बुक है उसकी सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन प्लस उसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं उन सब के सॉल्यूशंस को हम अपने चैनल पर वीडियो की फॉर्म में अपलोड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को वॉच करें। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इन्हें शेयर करें, ताकि हर एक नीडी स्टूडेंट तक ये वीडियोस पहुंच सकें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, नंबर सिस्टम। तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसको हम रिकॉल भी करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें और क्या नया सीखने को मिलता है। तो देखते हैं। तो इसके जो टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करेंगे वो आपके सामने हैं कि हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, रैशनल नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, irrational numbers, real numbers, and how to find rational numbers between two integers or two numbers or two rational numbers. Operations on real numbers, rationalization, exponential representation, laws of exponents of for real numbers. तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट, हम सब ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, और मोर प्रिसाइसली वी कैन से दैट ऑल नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और इन्हें डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल N के साथ डिनोट करते हैं। किसके साथ डिनोट करते हैं? कैपिटल N के साथ। तो जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, तो कैपिटल N के साथ हम इसे डिनोट करेंगे, और 1 से लेके एक्सट्रीम इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर आते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, मींस जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, वो सभी नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन है, आई होप कि आप सबके मन में भी आ रहा होगा कि हमने पढ़ लिया कि नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 1 से शुरू होते हैं, लेकिन फिर ये ज़ीरो है, वो ज़ीरो आया कहाँ से? हाउ हैव यू एवर थॉट हाउ ऑल अदर नंबर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस? और अब हमने नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके बारे में भी सुना है, पढ़ा भी है। तो ये सभी नंबर आए कहाँ से? कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई? कैसे ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ? तो देखते हैं इसको। इस स्लाइड में हम आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द 4 बेसिक ऑपरेशंस, जो मैथमेटिक्स में 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में आप सब को मालूम होगा कि दैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे जो 4 बेसिक, इनकी जब इन्वेंशन हुई उसके बाद एक जो मैथमेटिशियंस हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम रेज हुई। क्या प्रॉब्लम थी वो? कि अगर एक, सपोज करो एक नेचुरल नंबर है, अगर 2 में से हम 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? तो दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी एट दैट टाइम। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इन्वेंशन हुई वो हुई इन्वेंशन ज़ीरो की। मीन्स कि भाई 2 में से अगर 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो। तो इस तरीके से हमारी ज़ीरो की इन्वेंशन हुई, और हमारे को एक नया कंसेप्ट और नए टाइप के नंबर्स मिले जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। मीन्स अगर नेचुरल नंबर्स के आगे हम, या नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो को मिला लेते हैं
तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। और स्टूडेंट ये आपको जानकर खुशी होगी कि ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया एंड आर्यभट्ट ने हमें डिजिट दी थी, दैट इज़ 0। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे होल नंबर्स बने और ज़ीरो की इन्वेंशन हुई। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो होल नंबर्स। अब थोड़ा होल नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W के साथ। और ये कहाँ होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक सभी जो पॉजिटिव नंबर 0 से नेक्स्ट जो सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, वो सभी होल नंबर कहते हैं, कहलाए जाते हैं। अब होल नंबर मिल गए। अब होल नंबर के बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो जनरेट हुई कि वो हुआ कि अगर इफ़ वी मैथमेटिशियंस को जो प्रॉब्लम फेस हुई कि इफ़ दे सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, मतलब 3 स्मॉलर है और 5 ग्रेटर है। अगर एक स्मॉलर नंबर सपोज करो 3 में से हम 5 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मीन्स ग्रेटर नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलर नंबर, व्हाट विल वी गेट, हमें मिलेगा क्या। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला कि भाई जब हम एक किसी स्मॉलर नंबर में से हायर नंबर को, ग्रेटर नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है दैट रिज़ल्ट इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो वहाँ से हमें नेगेटिव नंबर्स मिले, जिनको हमने कहा कि जो वो उन्होंने हमें फॉर्मेशन की इंटीजर्स की। मीन्स हमने नेचुरल नंबर से होल नंबर को फाइंड किया, होल नंबर से हमें मिले इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स हैं उनको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल I और कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है, मिडल में इसके ज़ीरो आ जाती है और लेफ़्ट हैंड साइड में सभी नेगेटिव, ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी हमारे नेगेटिव आते हैं नंबर्स वो, और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं हम, जो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स हैं, वो सभी ये तीनों मिलकर जिन नंबर्स की फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आई है, जनरेट हुई है, या नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नंबर जो जनरेट हुए वो कैसे जनरेट हुए कि सब्सट्रैक्शन तो कर ली, अब बारी आई डिवीज़न की। अब देखो कि अगर हम किसी स्मॉलर नंबर को किसी ग्रेटर नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। अब प्रॉब्लम वहाँ फंस गई कि भाई अगर हमें इस प्रकार के नंबर आ जाते हैं हमारे पास, तो अगर हम उन्हें डिवाइड करते हैं किसी स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से, जैसे यहाँ मेंशन्ड है कि अगर 2 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा नंबर क्या होगा। तो जो नंबर हमारे पास उस टाइम फॉर्म हुए उन नंबर्स को हमने नाम दिया रैशनल नंबर्स। तो आपको मालूम है, बता दूं मैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स P डिवाइडेड बाई Q, P इज़ न्यूमरेटर एंड Q इज़ डिनोमिनेटर। तो ये दोनों तो इंटीजर होने चाहिए। और क्या इसकी एक कंडीशन है कि Q जो कि डिनोमिनेटर है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो 0 आ जाता है तो वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ज़ीरो रह जाता है। तो इनको हम जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हम डिनोट किससे करते हैं, दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे रैशनल नंबर्स के, जिनको आप देख सकते हैं 3/5 एंड 2/7। तो दिस इज़ हाउ द रैशनल नंबर्स आर फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हर एक स्टूडेंट को ये याद होने चाहिए, याद बाय हार्ट आप इनको लर्न कर सकते हैं, वैसे इनको समझ सकते हैं। मैं इनको समझाता हूँ दैट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, कि हर एक जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों?
क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें ज़ीरो नहीं होती और जो होल नंबर होते हैं उनमें ज़ीरो होती है। इसलिए अगर जो होल नंबर है, होल नंबर में ज़ीरो भी आएगी तो वो एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज वी हैव ज़ीरो एज होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ गया, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज एवरी इंटीजर, सपोज करो हमारे पास m है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1/m, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। मीन्स कि हर एक इंटीजर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि वो रैशनल नंबर भी है। ठीक है, लेकिन अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें देख रहे हैं हम कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। बिकॉज 3/5, ये एग्जांपल लिया हमने कि 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर, 3/5 है जो वो इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। तो ये सभी पॉइंट स्टूडेंट हमने NCERT की रेफरेंस बुक, जो हमारी 9th क्लास की बुक है, उससे लिए हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो स्टूडेंट, अगर आपको फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आपके मन में रेज होता हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन, ताकि हम आपकी उस क्वेरी का बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब हमने रैशनल नंबर पढ़ लिए, उसके बाद हमारे आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम डिनोट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ये सभी नंबर हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर, और इन्हें डिनोट किससे करते हैं, r-q से। और ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स के, मीन्स √2 एंड √11, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिन्हें आप फर्दर जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन गेन होगी और आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। तो स्टूडेंट, ये सभी नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया, होल नंबर के बारे में पढ़ लिया, इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये सभी नंबर्स, इनको ओवरऑल क्या कहते हैं, ये सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ये सभी नंबर्स हमारे होते हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पर इस सेक्शन में जो ये हमारा ये है, ये जो हमने यहाँ पर फिगर आपको डिनोट की है, यहाँ पर ये नेचुरल, यहाँ पर आएंगे हमारे होल नंबर्स, दिस डिनोट्स होल नंबर। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर ये इसके नीचे हाइड कर गया है, नेचुरल नंबर के नीचे हमारा होल नंबर लिखा हुआ था, जो कि इसमें हाइड कर गया है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर ऑल नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल नंबर, इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल नंबर थ्योरी। तो ये जो येलो में दिख रहा है, ये हमारी नंबर थ्योरी का एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट, जो जितने भी हमारे नंबर्स थे, जितने भी टाइप के नंबर थे, वो सभी नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब जो रियल नंबर्स हैं और उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास दो केस आएंगे। फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, सेकंड इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो पढ़ते हैं इन दोनों केसेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस क्या कहती हैं कि देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि दैट 7 इज़ डिवाइडेड बाय 8। 7 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0.875। ये हमारा आंसर निकल कर आता है। इस तरफ ये हमने डिवाइड करके भी दिखाया है आपको। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास
यहाँ पर जब हम 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या, हम इस केस में हमने क्या देखना है, क्या देख रहे हैं हम कि हमारे पास एंड में यहाँ पर हम वी आर गेटिंग 0। तो मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर में 0 दे रहा है। मीन्स here we can see that upon dividing 7 by 7 with 8 we are getting remainder 0 after some steps of division। तो ऐसी जो डिविजन्स हैं या ऐसी जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं जिनमें हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, उन सभी एक्सपेंशंस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। तो ये सारी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाती हैं। मीन्स ऐसी एक्सपेंशंस जिनमें, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस जिनमें हमारे पास एक नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि हमारे पास रिमाइंडर में 0 आता है। तो ऐसी जो एक्सपेंशंस हैं उन एक्सपेंशंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशंस। अब इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। तो फर्स्ट ए में क्या है कि इफ़ 1 इज़ डिवाइडेड बाय 3, अगर 1 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पे रिज़ल्ट आता है 0.3333। मीन्स एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए हमारे पास 3 ही आता रहेगा। तो ऐसे केसेस को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, क्योंकि 3 एक सिंगल डिजिट जो 3 है वही हमारा रिपीट हो रहा है। तो 3 के ऊपर हमने बार लगा दी। अब सेकंड केस देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 7। अब इस केस में क्या है कि जब हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो व्हाट वी आर गेटिंग 0.142857। 7 तक आके उसके बाद फिर दोबारा यही हमारा रिपीट हो रहा है कि फिर दोबारा हमें क्या मिल रहा है 142857। अब ये ऑन एंड ऑन ऐसे ही आता रहेगा हमारे पास। मीन्स 1 से लेके 7 तक जाएंगे और उसके बाद फिर 1 से फिर 7 तक वही सेम डिजिट्स ये रिपीट होंगी। तो इस केस अगर ऐसा कोई केस अगर हमारे पास आता है तो उसके रिज़ल्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से, जितनी हमारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उन सभी डिजिट्स के ऊपर हमारी बार आ जाएगी। मीन्स 0.142857 और उसके ऊपर बार। तो ये इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशंस। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशंस। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, या रेकरिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशंस। हेयर वी कैन सी दैट अपॉन डिवाइडिंग 1 by 3 एंड 1 by 7 वी आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर। यहाँ हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। ठीक है, इस टाइप की यहाँ हमारे को रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन रिपीट ही हो जा रहा है आगे आगे। कहीं पर हमारे पास सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, कहीं पर हमारे पास 6 डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो ऐसी केसेस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशंस। तो देखते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। Thus, we see that decimal expansions of rational numbers have only 2 choices। 2 ही choices हैं, या तो terminating होगी या non terminating होगी और non terminating recurring। ठीक है स्टूडेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक NCERT का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में क्या है, हमें कहा गया है कि शो दैट 1.272727 ... इस 3 डॉट्स का मतलब है कि जब तक मर्जी एक इन्फिनाइट टाइम तक हमारे पास 2727 2 डिजिट्स हमारी रिपीट होती रहेंगी। ठीक है जी। तो इसको हम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1.27 बार, क्योंकि हमारी 2 ही डिजिट 2 और 7 27 ही हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो हमें 1.2727 जो है, इसको जो हमने लिखा है
1.27 बार को इसको हमें P/Q की फॉर्म में हमें शो करना है या इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इस 1.272727 जो है हमारा, इसको हम x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1.272727 एंड डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो इसको हमने मान लिया x। सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, अब हम देख रहे हैं कि इस केस में हमारी 2 ही डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, दैट इज़ 2 and 7 मीन्स 27 रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं x को, और इस साइड को हम मान लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर गेटिंग, तो यहाँ स्टेप 1 में क्या मिल रहा है हमें, 100x इज इक्वल टू 127.27 3 डॉट्स मीन्स इन्फिनाइट तक। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि 1.2727 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 127.2727 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम 100x को एज इट इज़ रख लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 127.2727 को हम क्या लिख सकते हैं, 126 प्लस 1.2727, ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या आएगा कि हमने देखो x को माना था 1.2727 जो इन्फिनाइट तक था, उसको हमने माना था x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में अब फर्दर आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 100x जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 126 प्लस x। तो राइट हैंड साइड के x को जब हम ट्रांसपोज करके लेफ़्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग दैट 99x इज इक्वल टू 126। और फिर जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस तरफ जो 99 मल्टीप्लिकेशन में है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवीज़न में आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 99। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग 14/11। तो हम देखते हैं कि हमने 1.27 बार या 1.2727 इन्फिनाइट को हमने P/Q की फॉर्म में डिनोट कर लिया है। तो P/Q की फॉर्म क्या है, 14/11। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एग्जांपल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन जो हमें NCERT में मिला है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी मन में रेज होती हो इसकी, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। किसी भी रैशनल नंबर की अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगी। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज़ रैशनल नंबर। वही बात है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक रैशनल नंबर जो होता है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगी। ठीक है। और सेकंड में जो ग्रीन में दिख रहा है दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। अब अगर किसी इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं तो वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगी। क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगी। और आप ऊपर देखा आपने, रैशनल में क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, बट इरेशनल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस है, रैशनल में भी और इरेशनल में। रैशनल और इरेशनल में ये डिफरेंस है इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखते हैं हम हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब अगर हमें कोई दो नंबर दिए गए हों तो उन दो नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज वी हैव टू फाइंड
5 मीन्स यहाँ पर यहाँ 5 मिसिंग है, हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक 1 एक है 2, उन दोनों के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इस केस में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को ऐड करके इनका मीन निकालेंगे। मीन्स 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दो ही नंबर हैं, इन दोनों का सम कर दिया, उसको डिवाइडेड बाय नंबर जो 2 है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो वी फर्स्ट रैशनल नंबर हमें मिलेगा 3/2। अब सेकंड केस में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, और सेकंड रैशनल नंबर जब हमने फाइंड करना है तो क्या होगा, जो 3/2 हमें मिला है वो उसको हम पहले 1 में ऐड करेंगे, 1 + 3/2, और जो सारा आया है रिज़ल्ट उसको फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे आपको दिख रहा है, तो वी आर गेटिंग सेकंड रैशनल नंबर मिलेगा हमें 5/4। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर हम उसी 3/2 को रखेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम 2 को ऐड करेंगे, 1 को नहीं ऐड करेंगे, हम 2 को ऐड करेंगे। तो जब हम 2 को ऐड करते हैं और इसको फर्दर वैसे ही स्टेप 2 की तरह सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा थर्ड रैशनल नंबर क्या मिलेगा, 7/4। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब इस 3/2 को छोड़ देंगे, बिकॉज इस 3/2 को हमने 1 और 2 दोनों के साथ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास 5/4 आया है, तो उसको सिमिलरली ऊपर जैसे हमने 3/2 के साथ किया ऐसे ही करेंगे। पहले इसको 5/4 को 1 के साथ प्लस कर कर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे को फोर्थ रैशनल नंबर मिलेगा 9/8। अब फिफ्थ जो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/4 को 2 से 2 + 5/4 करेंगे और होल कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमें पांचवा रैशनल नंबर मिल जाएगा 13/8। तो स्टूडेंट ये हमारा रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका है, जो हम इन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ताकि ये आपको ईजिली समझ में लग जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास वो रैशनल नंबर्स हैं कि जहाँ पर हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब सेम डिनोमिनेटर हो गया, लेकिन सेम डिनोमिनेटर में भी एक केस क्या आता है कि ये जो फर्स्ट में हमने दिखाया है, तो फर्स्ट केस जो हमारा आता है उस केस में क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन जो हमारे न्यूमिनेटर्स हैं उन दो न्यूमिनेटर्स के बीच का जो डिफरेंस है, दैट जो हमसे पूछे गए हैं, मीन्स हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं, तो हम अगर उन न्यूमिनेटर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हमें 5 या 5 से ज़्यादा मिल रहे हैं, मीन्स 5 या 5 से ज़्यादा मिलते हैं उन दोनों का डिफरेंस पे, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस मेथड जो हमने इस यहाँ एक्सप्लेन किया है उस मेथड के साथ हमें मिल जाएंगे। मैं इस मेथड को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट था कि जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की वैल्यू चेक करेंगे। तो जैसे इस केस में जो ये केस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में क्या है कि हमारे पास डिनोमिनेटर तो हैं सेम, रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर हैं सेम। अब हमने जो फर्स्ट केस देख रहे हैं कि दैट चेक आउट द न्यूमिनेटर्स इफ़ दे डिफ़र बाय लार्ज वैल्यूज़। अब हमें फाइंड करने हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/9 एंड 7/9। अब हमें फाइंड 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं और हमने देखा कि हमारे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम न्यूमिनेटर्स को देखेंगे। अब जो न्यूमिनेटर्स हैं, हमारा एक तरफ है 1 और दूसरी तरफ है 7, तो हम इनका डिफरेंस कर कर देखेंगे। तो जब हम डिफरेंस कर रहे हैं वी आर गेटिंग 6, तो हमें मालूम है कि हम इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हम अपने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं करना हमें, हम क्या करेंगे, 1 को छोड़कर उससे नेक्स्ट इंक्रीमेंटल नंबर्स को ले लेंगे। जैसे इस केस में लिया हमने 2, 3, 4, 5, 6 और डिनोमिनेटर सब में रखा हमने सेम अपना 9।
तो 1/9 और 7/9 के बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स आए हैं हमारे पास, वो कौन कौन से आए हैं? 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 एंड 6/9। तो पहला केस तो ये हो गया जहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और जो डिफरेंस है, डिफरेंस एक लार्ज वैल्यू का डिफरेंस है। अब सेकंड केस क्या है जो यहाँ नीचे मेंशन किया गया है, इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर तो हमारे सेम है बट जो न्यूमरेटर्स का डिफरेंस है दैट इज़ लेस वैल्यू, मतलब वो लेस है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल किया है, फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/9 एंड 4/9। अब हमारे पास डिनोमिनेटर तो 9 है लेकिन हमारे पास जो न्यूमरेटर है उनका डिफरेंस अगर करते हैं 4 - 2 तो हमारे पास 2 ही आता है और हमें रैशनल नंबर कितने चाहिए? 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे, हम दोनों रैशनल नंबर्स फर्स्ट और सेकंड दोनों रैशनल नंबर्स को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारे दो रैशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा और उसके कारण हम उनमें चाहे हमारे से 5 या 10 जितने भी पूछे होंगे तो वो हम उनको ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं 2/9 और 4/9। इनके बीच के हमने रैशनल नंबर्स, हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, हम 2/9 को भी जो फर्स्ट रैशनल नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, न्यूमरेटर को भी और 10 से ही डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 20/90। और इसी प्रकार से हम 4/9 को करेंगे तो हमें मिलेगा 40/90। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि डिनोमिनेटर तो आगे हमारे पास सेम 90 और न्यूमरेटर आगे हमारे पास विद अ लार्ज डिफर विद अ लार्ज वैल्यू, जो हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था। तो अब हमारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। अब हमें निकालने हैं 5, तो 5 रैशनल नंबर देने हैं तो 20 को छोड़कर 20 से आगे के नेक्स्ट इंक्रीमेंटल 5 नंबर्स को ले लेंगे, 21, 22, 23, 24, 25 और सब में डिनोमिनेटर रखेंगे सेम, दैट इज़ इक्वल टू 90। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है और हमें अपने 5 रैशनल नंबर जो पूछे गए हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी मन में रेज होती हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड केस आया है। सेकंड केस में हमारे पास क्या है, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अब कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच के रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। अब यहाँ डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास कि हमारे पास डिनोमिनेटर हैं डिफरेंट, जो डिनोमिनेटर हैं डिफरेंट है। फर्स्ट केस में क्या था, डिनोमिनेटर हमारे थे सेम। तो इस केस में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं, हम उसके एलसीएम लेकर कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर ऑफ वन टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अदर। तो ये मैं नीचे दो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या है, हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 2/3 और 3/4 के बीच में। तो हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं तो वो आता है हमारे पास 12। तो हम इस डिनोमिनेटर एलसीएम की मदद से हम क्या करेंगे, इन दोनों के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट केस में फर्स्ट रैशनल नंबर क्या बनेगा 8/12 और सेकंड रैशनल नंबर बनेगा 9/12। अब आपको मालूम होगा ये कैसे बने हैं, क्योंकि हमारे पास एलसीएम आ गया है 12। तो हमने 2/3 मीन्स डिनोमिनेटर को 12 करना है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 जा 8। तो इस केस में हमारे पास आ गया 2/3 के केस में आ गया हमारे पास 8/12 और 3/4 की केस में आ जाएगा हमारे पास 9/12। हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम कर लिया। जैसे कि एलसीएम क्या है हमारा 12, ठीक है। तो उसको 12 करने के लिए हमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये तो केस था फर्स्ट जिसमें हमने एलसीएम लिया। और सेकंड केस में हम देखते हैं हम कि हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं 1/4 एंड 1/2। अब इनको इक्वेटिंग करना है, हमने इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो इस केस में क्या होगा, 1/4 जो फर्स्ट रैशनल नंबर है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ। सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है 2, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या बन जाएगा हमारा 1 × 2 डिवाइडेड बाई 4 × 2 वो बन जाएगा हमारा 2/8। और सेकंड रैशनल नंबर हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड रैशनल नंबर होगा हमारा 1/2 को अगर हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 4, मतलब इस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/8। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी दोनों में हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है, हमने ये कर लिया। इसके बाद अब हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब इन रैशनल नंबर्स के साथ हम देख रहे हैं कि इनका तो डिफरेंस, अगर इनके न्यूमरेटर्स को देखते हैं तो डिफरेंस भी इनका बहुत कम है, ठीक है। 9 - 8 = 1, 4 - 2 = 2 सेकंड केस में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ सीखा था कि जहाँ पर हमारे पास जहाँ पर हमारे न्यूमरेटर्स के में इफ़ दे डिफ़र बाय लेसर वैल्यूज़, अगर हमारे न्यूमरेटर लेसर वैल्यू से डिफ़र करते हैं तो उस केस में हम 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास रैशनल नंबर्स जो हमारे न्यूमरेटर्स का डिफरेंस बढ़ जाएगा और हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन, और वी कैन से कि हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर दोनों केसेस में जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो उन दोनों केसेस में हम कैसे अपने रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा था इस टॉपिक का जो हमने सोल्यूशन किया है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी मन में रेज होती हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। अब ये कुछ रूल्स हैं दैट सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज एंड इर्रेशनल नंबर। मीन्स रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के केस में हमारे पास हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स विद एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब प्रोडक्ट या कोशेंट मीन्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर, तो वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। इफ़ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर द रिजल्ट में बी रैशनल और इर्रेशनल आएगा। मगर अब ये थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दोनों ही नंबर इर्रेशनल है और दोनों ही नंबर हमारे इर्रेशनल है और अगर हम उन्हें ऐड करते हैं, हम उन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं, हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, हम उन्हें डिवाइड करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर भी आ सकता है और इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। जबकि ऊपर के दोनों केसेस में हमारे पास वी आर गेटिंग ओनली इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये कुछ ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर थे। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन होता क्या है, तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस विच इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ रेडिकल्स और इमेजिनरी नंबर्स रूट लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये होती है रैशनलाइजेशन। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या है कि हमें रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, 1/√2 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। मीन्स इसको हमने रिमूव करना है, इसके रेडिकल और इमेजिनरी नंबर, मीन्स इसकी अंडर रूट को रिमूव करना है। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, हम 1/√2 को मल्टीप्लाई, इसके न्यूमरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2
से, जैसे यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है 1/√2 इज मल्टीप्लाइड बाय √2/√2। तो क्या होगा 1 इंटू √2 तो क्या आएगा हमारा √2 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो दोनों अंडर रूट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें एट द एंड मिलेगा 2। तो हमारा यहाँ पर ये रैशनलाइज 1/2 रैशनलाइज होके क्या मिलेगा हमें √2/2। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आ गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस मीन्स सेकंड जो एग्जांपल है इसको देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास है 1/2 प्लस √3। अब इस ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें इस जो 1/2 प्लस √3 है इसको हम मल्टीप्लाई भी, हम इसके न्यूमरेटर को या फिर हम कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम 2 प्लस √3 के साथ। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इस 1/2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस, हाँ इस केस में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर एडिशन है तो लेकिन हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये ख्याल रखना है हमने कि यहाँ हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने 2 माइनस √3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और 2 माइनस √3 के साथ इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट 2 माइनस √3/4 माइनस 3। तो यहाँ पर क्या हमारी एक वो आ जाएगी आइडेंटिटी a प्लस पी इंटू a माइनस बी। तो ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये हमारा 4 माइनस 3 और ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर 2 माइनस √3। तो स्टूडेंट ये रैशनलाइजेशन होती है। तो इसके जब हम एग्जांपल्स नहीं, जब इसकी हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस को जब हम देखेंगे तो ये हमें और क्लियरली हमें सब क्लियर होता जाएगा। बस हमने फर्स्ट केस में तो √2 के साथ ही कर लिया था, लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर एडिशन है तो जब हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, अगर यहाँ सब्सट्रैक्शन होती तो यहाँ एडिशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो इसको और क्लियरली हमारे वहाँ से हमें क्लियर होता जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जैसे हमारे पास 12 है, जैसे सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग 12, हम 12 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं 12 टू द पावर 6, क्योंकि हमारे पास 12 कितने हैं 6 है, तो 12 रेज़ टू द पावर 6। तो इसको लिखते हैं, ये कहा जाता है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। 12 और ये ऊपर 6, ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे आगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखते हैं हम कि a⁻m इंटू a⁻n। तो जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी लेकिन हमारे पास दोनों नंबर सेम है, मींस a है लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में वो हो जाएंगी हमारी ऐड। और सेकंड को देखते हैं तो सेकंड में अगर डिवीज़न है तो वो होंगी सब्सट्रैक्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर हमारी ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर हमारी पावर्स अलग अलग हैं तो वो दोनों पावर्स हमारी क्या होंगी, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर m मल्टीप्लाई बाय पावर n हो जाएगी। और a⁻0 जब हमारी पावर है 0 तो उस केस में हमारी वो वैल्यू =1 हो जाएगी। और अगर हमारे पास a⁻−m है, कोई नंबर है दैट इज़ रेज़ टू पावर माइनस, उसकी पावर माइनस में है, तो वो डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a⁻m हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सारे हमारे लॉज हैं जिनको हम यूज़ करके फर्दर अपनी एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन करेंगे। और अगर आपको ये अभी आपने सिर्फ रिमाइंड रखने हैं, याद रखने हैं, लेकिन ये अच्छे से कब होंगे, जब हम इनकी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे और जब इनको यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियरली हमारे को रिकॉल हो जाएंगी और या रिमेंबर हो जाएंगी।
बाय हार्ट, वी विल गेट दिस, और ये हमें आगे इन फ्यूचर कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट, these आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर फर्स्ट की जो हमने इंट्रोडक्शन थी हमारी नंबर सिस्टम क्लास 9 की इंट्रोडक्शन, वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसमें जो एक टॉपिक शायद रिप्रेजेंटेशन वाला है, तो वो लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है √2 को, √5 को, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो टिल दैट आप इस वीडियो को वॉच करें और इसको अच्छे से गेन करें इसमें जो हमने समझाया है। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती है, या आपको लगता है हम कुछ मिस कर गए या कुछ हमने गलती की है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने उस क्वेरी को या उस गलती को हम अपनी को मेंड कर सकें। सो वी हैव अ टीम जो कि आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज़ रेडी रहती है हमारे पास यहाँ पर। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर या हमारा नंबर क्या है 9569751778। आप इस पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमें प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस। और ये हमारा टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक का आईडी है, आप इसको देख सकते हैं। आप अपनी क्वेरी को हमारे पास प्लीज़ सबमिट योर क्वेरी और कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। तो स्टूडेंट, वी रिक्वेस्ट यू अगेन दैट प्लीज़, अगर आपको हमारे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हें प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर एक नीडी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।